यदि 12 लाख तक इनकम टैक्स जो है बिल्कुल भी नहीं लगता है, इनकम टैक्स जीरो है, तो यह स्लैब जो है 12 लाख से ऊपर ही शुरू होनी चाहिए। यदि 12 लाख रुपए तक जो है इनकम टैक्स फ्री है तो फिर यह जो 4 से 8 लाख और 8 से 10 8 से 12 लाख और 12 से 16 लाख की टेबल जो है क्यों बनाई गई है। 0 से 4 बिल्कुल जो है 0% टैक्स है, 4 से 8 5% और 8 से जो है 12 जो है 10% और इस तरह से जो है टेबल बनाई गई है, उसका जो है फिर क्या तात्पर्य रह जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 1 फरवरी 2025 को जो है बजट भाषण में जो है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने नई टैक्स स्लैब जो है जारी कर दी हैं, इश्यू कर दी हैं। इन टैक्स स्लैबों के अनुसार जो है अब आपको जो है 12 लाख रुपए तक की जो इनकम है वह टैक्स फ्री होने वाली है। इससे पहले यह केवल 7 लाख रुपए की लिमिट थी। 7 लाख से नीचे जो आदमी की सालाना इनकम थी उसको जो है टैक्स फ्री रखा गया था और 7 लाख से ऊपर जो है आपको इनकम टैक्स देना होता था स्लैब्स के हिसाब से। अब इन स्लैब्स के जो को भी जो है बढ़ा दिया गया है और जो इनकम टैक्स है उसकी लिमिट को भी बढ़ा दिया गया है 12 लाख रुपए तक जो आम आदमी है, जो व्यापारी है उसके लिए, और 12,75,000 रुपए तक जो कि सैलरीड पर्सन है उसके लिए टैक्स जो है बिल्कुल फ्री कर दिया गया है। किसी तरह का उसको कोई भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन 12,10,000 रुपए जो नेट कमाता है सालाना, उसको जो है पूरा का पूरा टेबल के हिसाब से टैक्स देना होगा या फिर उस पर भी कोई जो है रियायत दी गई है, कोई छूट दी गई है। इसके बारे में लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन है कि 12 लाख से ऊपर जो है किस तरह से टैक्स की कैलकुलेशन होगी और 12 लाख से कम जो है किस तरह से टैक्स की कैलकुलेशन होगी। यदि 12 लाख तक इनकम टैक्स जो है बिल्कुल भी नहीं लगता है, इनकम टैक्स जीरो है, तो यह स्लैब जो है 12 लाख से ऊपर ही शुरू होनी चाहिए। जो डायरेक्ट इनकम है 12 लाख तक किसी को कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन क्या 12 लाख से कम वाले टैक्स नहीं देते? वो भी टैक्स देते हैं जीएसटी के रूप में। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वह जीएसटी का जो है के रूप में टैक्स वसूल करती है और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है एसजीएसटी के रूप में जो है आपको अपने जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो काम आने वाले प्रोडक्ट हैं, जो आपको जो है बहुत ही नेसेसरी हैं आपको खरीदने के लिए, आप उपभोग करते हैं उनको डेली लाइफ में, उन पर जो आपको इनडायरेक्ट टैक्स देना होता है। इस तरह से इस देश का हर नागरिक टैक्स देता है। लेकिन जो डायरेक्ट इनकम है, इनकम पर जो डायरेक्ट टैक्स है उस पर जो है छूट दी गई है 12 लाख रुपए तक। और 12 लाख रुपए इसमें जो है 12 के बाद किस तरह से जो है यह टैक्स स्लैब काम करती हैं, तो हम इस वीडियो में बहुत ही सरल और आसान भाषा में आपको समझाएंगे, कुछ उदाहरण दे करके समझाएंगे, जिससे कि अगर 5वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा है वह भी बहुत ही आसानी से यह वीडियो देखने के बाद जो है टैक्स कैलकुलेशन जो है बड़ी ही आसानी से कर पाएगा। जो व्यक्ति 12 लाख रुपए कमाता है नेट इनकम जो है सालाना, और या फिर जो आदमी 12,10,000 रुपए कमाता है तो उसको टैक्स देना होगा, 12 लाख वाले को टैक्स नहीं देना होगा। इस तरह से केवल 10,000 रुपए की जो इनकम का डिफरेंस है, जो कि केवल महीने का जो है 700-800 रुपए का डिफरेंस इनमें होता है, तो 700-800 के डिफरेंस में क्या उसको जो है पूरी की पूरी स्लैब के हिसाब से जो है टैक्स देना होगा, या उसको कोई किसी तरह की कोई रिलीफ दी गई, माफ़ी दी गई है टैक्स में, या किस तरह से उसको टैक्स देना होगा। यह वीडियो देखने के बाद आप जो है आपकी सारी कन्फ्यूज़न, आपके सारे डाउट्स जो है दूर होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बड़े ही ध्यान से देखिएगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए जो इनकम टैक्स का क्या फंडा है बिल्कुल ही सरल और आसान भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो आइए सबसे पहले थोड़ी नज़र डाल लेते हैं नेक्स्ट टैक्स स्लैब पर। 0 से 4 तक जो है नील है, और 4 लाख से 8 लाख तक कोई कमाता है तो उसका जो है 5% जो है रेट रखा गया टैक्स का, और 8 से लेकर के 12 लाख 8 के बीच में और 12 लाख के बीच में अगर कोई इनकम करता है सालाना तो उस पर 10% जो है टैक्स स्लैब दी गई है, और 12 लाख से 16 लाख तक 15%, और 16 से 20 लाख तक जो है 20% की जो है टैक्स रेट रखा गया है, और 20 लाख से 24 लाख तक कोई इनकम करता है, 20 लाख 1 रुपये से लेकर के 24 लाख रुपये तक, तो उसको 25% जो है टैक्स देना होगा। और जो इस आपकी इनकम जो 24 लाख से अगर ज़्यादा है तो उस पर जो आपको 30% का जो है, जितनी भी ज़्यादा इनकम है 30% के हिसाब से उस इनकम पर, उस अमाउंट पर आपको जो है टैक्स देना होगा। कई लोगों के मन में भ्रम रहता है, वे कंफ्यूज रहते हैं कि यदि 12 लाख तक यदि किसी की सालाना इनकम है तो उस पर जो है टैक्स फ्री है, और यदि किसी की जो है 15 लाख, मान लीजिए 12 और 16 लाख के बीच में अगर 15 लाख किसी की जो है इनकम है सालाना, तो उसको जो है कुछ लोग समझते हैं कि सीधा 15 लाख का जो है 15% उसको, यानी कि 2,25,000 रुपये जो है उनको जो है टैक्स का देना होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शुरू के जो 0 से 4 लाख उसका नील हो जाएगा, और 4 से 8 लाख के बीच में यानी कि टोटल 4 लाख रुपये रकम होगी, उसका 5%
यानी कि 20,000 रुपये जो है टैक्स बनेगा। और इसी तरह से 8 और 12 लाख के बीच में जो है 4 लाख का जो डिफरेंस है, 4 लाख पर 10%, यानी कि उसका जो है आपका 40,000 रुपये जो है टैक्स बन जाएगा। और इसी तरह से 12 लाख से ऊपर अगर 15 लाख आपकी इनकम है तो केवल 3 लाख रुपए ही जो है, 3 लाख का 15% जो है आपको टैक्स देना होगा। 12 लाख से ऊपर यानी कि 3 लाख रुपए, 12 और 15 के बीच में डिफरेंस जो 3 लाख रुपए, 3 का 15% यानी कि 45,000 रुपए जो है इस पर अमाउंट पर आपका टैक्स बनेगा। इस तरह से जो टोटल आपका टैक्स बनेगा वो होगा 1,05,000। आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो 1,05,000 रुपए यहाँ पर जो है टोटल आएगा। आपको 1,05,000 रुपए का जो है इनकम टैक्स आपको भरना होगा, न कि आपको 2,25,000 का आपको सीधा 15 लाख का 15% भरना होगा। तो आइए अब कुछ उदाहरण हम आपको बताते हैं जिनसे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको जो है किस तरह से इनकम टैक्स की कैलकुलेशन आपको करनी है। आइए हम यहाँ पर पहला उदाहरण देते हैं। यदि किसी की इनकम सालाना 12 लाख रुपए है, यानी कि कोई मंथली जो है 1 लाख रुपए जो है मंथली जो है कमाता है, तो उस पर जो है टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होगी। तो सबसे पहले जो 0 से 4 लाख के बीच में अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो उस पर जो है आपको नील जो है इंटरेस्ट जो टैक्स देना होगा। और 4 से 8 लाख के बीच में जैसा कि पहले बताया 5% का जो है टैक्स आपको देना होता है। तो आपका 4 और 8 के बीच में यानी कि जो 4 लाख रुपए होगा उस पर आपको जो है 5% के हिसाब से 20,000 रुपये जो है आपको टैक्स देना होगा। हमने पहले ही ये जो है लिख करके रख लिया है ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और जल्दी जल्दी आपको समझा सके। और इसके बाद जो 8 से लेकर के 12 लाख इसके बीच में जो 4 लाख रुपए है उस पर आपको 10% टैक्स यानी कि 40,000 रुपये टैक्स देना होगा। इस तरह से यदि आपकी टोटल इनकम 12 लाख रुपए है तो उस पर आपको जो है 20 और 40 कुल मिलाकर के जो है आपको 60,000 रुपये जो है टोटल टैक्स बनेगा। लेकिन इसमें जो है 60,000 अगर आपका जो टैक्स बनेगा, क्योंकि आपकी इनकम 12 लाख रुपए है, 12 लाख या उससे कम आपको जो है कोई भी टैक्स जो है सरकार के द्वारा जो अनाउंस किया गया कोई टैक्स नहीं देना है। इसमें से अगर सैलरीड पर्सन है तो 75,000 रुपये की जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसको पहले ही हमने अलग कर लिया है। और इस तरह से जो आपका इसमें जो 60,000 रुपये आपका टैक्स बनता है, यह आपका टैक्स जो है अंडर सेक्शन 87A के तहत आपको पूरा का पूरा जो है 60,000 रुपये रिबेट मिल जाता है। इस तरह से जो आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है, आपको कुल टैक्स जो देना है वह जो आपका नील होगा, जीरो होगा, अर्थात आपको कोई भी टैक्स इस कंडीशन में नहीं देना होगा यदि आपकी जो है नेट इनकम जो है 12 लाख रुपए जो है 1 साल की होती है और मंथली आप 1 लाख जो है महीना जो है कमाते हैं। इस तरह से अगर देखें तो यहाँ पर सरकार ने जो है आपका जो है इनकम को टैक्स फ्री नहीं किया गया है, बल्कि आपको 12 लाख रुपए तक जिसकी इनकम है उसको जो है रिबेट दिया है। यहाँ पर 12 लाख पर जितना भी आपका जो है टैक्स बनता है वह पूरा का पूरा रिबेट के रूप में आपको दे दिया जाता है और आपसे जो है कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता है। आइए अब एक उदाहरण और देखते हैं। यदि कोई सैलरीड पर्सन है जो है हर महीने जिसको तनख्वाह मिलती है, कोई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है और वह उसकी जो टोटल इनकम 12,75,000 रुपये है, तो उसमें जो है सबसे पहले सैलरीड पर्सन है, इसलिए सैलरीड पर्सन को जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 75,000 रुपये तक जो है इसमें अनाउंस की गई है। इसलिए इसकी जो नेट इनकम बच जाती है वह 12 लाख रुपये बच जाती है। इस तरह से 12 लाख का जैसे कि पहले हमने उदाहरण में समझाया, आपका जो टोटल टैक्स जो है 60,000 रुपये बनता है और इसको जो है 60,000 रुपये को आपको जो है 87 सेक्शन 87A के तहत आपका पूरा का पूरा आपको जो है सैलरीड पर्सन को रिबेट दे दिया जाता है। इस तरह से आपका जो टैक्स जो पेबल होगा टोटल वह नील होगा, वह जीरो होगा, अर्थात उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन यहाँ पर जो आपको टैक्स रिबेट दिया जाता है इसमें जो है यह इसमें अगर कोई स्पेशल टैक्स रेट है, जैसे कैपिटल गेन इनकम, जैसे आप कोई संपत्ति बेचते हैं, कोई जो है शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, इक्विटी में पैसा लगाते हैं, सोने से आपका खरीद बेच से आपको कोई लाभ होता है, कैपिटल गेन पर आपको कोई लाभ होता है, तो उसको जो है टैक्स स्लैब को इसके अंदर जो है इंक्लूड नहीं किया गया है। उसके लिए सरकार ने अलग से जो है टैक्स रेट जो है निर्धारित कर रखे हैं, जो कि अलग टैक्स जो है उस पर आपको देना होगा। यहाँ पर एक उदाहरण और देखते हैं कि इस सिनेरियो में किस तरह से टैक्स की कैलकुलेशन होगी। यदि आपकी सालाना इनकम जो है 12,10,000 रुपये होती है, जो कि नेट है, इसमें आप स्टैंडर्ड डिडक्शन को जो है एक तरफ कर लीजिए। या आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद की अगर इनकम 12,10,000 रुपये जो है आपकी सालाना है, तो उस सिनेरियो में जो है टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होगी। जैसा कि पहले बताया, टैक्स स्लैब के हिसाब से 0 से 4 लाख तक जो है कोई भी आपको टैक्स नहीं देना होगा। 4 से 8 यानी कि उन 8 लाख रुपये पर 5% के हिसाब से आपको 20,000 रुपये आपका टैक्स बनेगा। और 8 से 12 के बीच में जो है आपका जो 10% के हिसाब से जो टैक्स लगेगा उसमें आपका टोटल 40,000 रुपये टैक्स बनता है। और जो 12 लाख से और 16 लाख के बीच में 15% है, तो यहाँ पर जो 12 लाख से ऊपर केवल जो है 10,000 रुपये ही हैं और 10,000 रुपये का 15% जो है 1,500 रुपये हो जाता है। इस तरह से आपका जो टोटल टैक्स यहाँ पर बनेगा वह 61,500 रुपये होगा। तो यहाँ पर जो न्यू टैक्स स्लैब हैं उसके हिसाब से जो टोटल आपको टैक्स पेबल होगा 61,500 होगा। तो क्या सिर्फ 10,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाने पर आपको 61,500 रुपये जो है टैक्स का देना होगा और 10,000 रुपये जो है सालाना अगर आप कम कमाते हैं तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। इसे उन लोगों की जिनकी इनकम में थोड़ा फर्क है, 10,000 20,000 का फर्क है, 12 लाख से 10,000 20,000 30,000 रुपये ऊपर हैं, उनको जो है काफ़ी ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। और जिनका जो 12 लाख या उससे कम है उनको बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इस तरह से जो ये टैक्स पेयर हैं जो जिनकी जो है बिल्कुल मामूली सा डिफरेंस है,
है उनकी सालाना इनकम में, उनके साथ जो है भेदभाव जो है हो जाता है, डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है। लेकिन यहाँ पर सरकार ने इस जो है डिस्क्रिमिनेशन को, भेदभाव को दूर करने के लिए मार्जिनल रिलीफ का एक कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोड्यूस किया है। यहाँ पर जो है मार्जिनल रिलीफ से जो है आपको उदाहरण में आगे हम आपको समझाएंगे किस तरह से इनके बीच में जो डिफरेंस है उनको कम किया गया है। उनको जो है 12 लाख से ऊपर जिनकी जो है टोटल इनकम है सालाना, उनको किस तरह से रिलीफ दिया गया है। अब 12,10,000 के उदाहरण में हमने देखा कि यहाँ पर टोटल जो है टैक्स पेबल 61,500 हो जाता है, तो 61,500, लेकिन उसकी जो यहाँ पर जो 12 लाख से ऊपर जो एडिशनल इनकम है वह केवल 10,000 रुपये ही है। इस तरह से जो 12 लाख से ऊपर जो इनकम है 10,000 रुपये, उसको जो टोटल जो टैक्स जो इसका जो कैलकुलेट होता है उसमें से अगर हम जो है डिडक्ट कर देंगे तो यहाँ पर केवल जो मार्जिनल रिलीफ हमारा आ जाएगा जो कि 51,500 बनता है। इस तरह से जो उसका जो टोटल टैक्स होगा, अगर 12,10,000 रुपये नेट इनकम सालाना जिसकी है, तो उसका जो टोटल पेबल इनकम है, जो टोटल पेबल टैक्स है इनकम पर, टोटल इनकम पर, वह 61,500 रुपये हो जाता है। और यहाँ पर जो मार्जिनल रिलीफ जो निकल करके आया है 51,500 रुपया है, जो कि केवल उसको जो है 10,000 रुपये ही ज़्यादा हैं, इसलिए उसकी 51,500 रुपये मार्जिनल रिलीफ के उसके जो टोटल टैक्स कैलकुलेशन उसकी आती है 61,500, उसमें से 51,500 जो है कम कर दिए जाते हैं। इस तरह से उसका जो टैक्स पेबल होगा केवल 10,000 रुपये ही होगा। इसका मतलब जो 12 लाख से ऊपर यदि उसकी जितनी भी जो है इनकम है वह उसको टैक्स के रूप में देनी होगी। उसको जो है उस पर जो टोटल टैक्स स्लैब के हिसाब से जो बनता है वह नहीं देना होगा। केवल 12 लाख तक उसको भी जो है बिल्कुल फ्री रखा गया है। और किस लिमिट तक यह जो है जो मार्जिनल रिलीफ उसको दिया जाता है, आइए हम इसको जो है नेक्स्ट उदाहरण में समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम यहाँ पर एक उदाहरण और लेते हैं जिससे कि आपको जो है जो न्यू रेजिम का जो न्यू इनकम टैक्स स्लैब है वो किस तरह से जो है टैक्स की कैलकुलेशन की जाती है, किस तरह से यह जो है न्यू टैक्स रेजिम काम करेगा, इस उदाहरण से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यदि आपकी किसी की नेट जो इनकम है 12,17,000 रुपये है, तो उस केस में जो है टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होगी, उस सिनेरियो में जो है किस तरह से टैक्स कैलकुलेट होगा, आइए देखते हैं। तो जैसा कि आपको पहले ही पता है कि 0 से 4 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं होगा, और 4 से 8 लाख के बीच का जो 4 लाख रुपये है उसका 5% यानी कि 20,000 रुपये टैक्स हो जाएगा। और जो 8 से 12 लाख के बीच में जो 4 लाख रुपए है उसके 10% टैक्स स्लैब के हिसाब से 40,000 रुपए जो है टैक्स का बन जाएगा। और उसके बाद जो है उसका जो 17,000 रुपए है, जो कि 12 और 16 के बीच में यानी कि 12 लाख से ऊपर उसका 17,000 रुपए है, उस पर 17,000 का जो 15% है वह 10,500 रुपए टोटल हो जाता है। इस तरह से इन तीनों को यदि हम जो है का टोटल करेंगे तो यहाँ पर 70,500 रुपए जो है टोटल जो है आइडिया जो लगाएंगे, जो टैक्स जो होगा 70,500 रुपए जो है जो टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से उसको टैक्स भरना होगा। तो दोस्तों इस केस में उसको मार्जिनल रिलीफ कितना मिलेगा, आइए चलिए देखते हैं। यदि 12,17,000 रुपये जो उसकी सालाना नेट इनकम है तो उसका मार्जिनल रिलीफ इस तरह से कैलकुलेट होगा। उसका जो टोटल टैक्स है, जैसा कि यहाँ पर स्लैब के हिसाब से 17,500 रुपये बनता है, टोटल टैक्स 17,500, और उसकी जो एडिशनल इनकम है 12 लाख से ऊपर जो है, अब वो 12 लाख 12 लाख से यानी कि 12,17,000 रुपये, तो 12 लाख से ऊपर केवल 70,000 रुपये ही जो है उसकी टोटल इनकम है। तो इस तरह से जो मार्जिनल रिलीफ होगा, जो टोटल टैक्स में से जो उसकी एडिशनल जो आपकी उसकी जो इनकम है सालाना उसको घटा देंगे, तो यहाँ पर जो है 500 रुपये आपका जो है मार्जिनल रिलीफ यहाँ पर निकल करके सामने आ जाता है। तो इस केस में हम देखते हैं 12,17,000 जो है टोटल इनकम होने पर, नेट इनकम होने पर सालाना उसको जो है मार्जिनल रिलीफ मिलने के बाद कितना टैक्स भरना होगा। यहाँ पर उसका टोटल टैक्स जैसा कि यहाँ हमने कैलकुलेट किया 17,500 है, टोटल टैक्स उसका 70,500 रुपये हो गया। और जो मार्जिनल रिलीफ जो निकल करके सामने आता है, हमने यहाँ निकाला सिर्फ 500 रुपये उसको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। इस तरह से उसका जो नेट टैक्स जो उसने टैक्स पेबल होगा वह जो है टोटल टैक्स में से जो है मार्जिनल जो रिलीफ उसका निकल के 500 रुपये कम करने के बाद 70,000 रुपये बनता है। तो इस प्रकार से जिसकी जो इनकम सालाना इनकम नेट इनकम 12,70,000 रुपये है, उसको जो है 70,000 रुपये टैक्स का जो है भरना होगा। तो दोस्तों इन उदाहरणों से आपको समझ में आ गया होगा कि जो न्यू टैक्स स्लैब है जो उसका किस तरह से काम करती हैं, और मार्जिनल जो रिलीफ जो दिया जाता है सैलरीड पर्सन को या फिर किसी भी व्यापारी को जो टैक्स भरते हैं तो किस लेवल तक दिया जाता है, कहाँ तक दिया जाता है। और इस तरह से आप समझ गए होंगे, यदि किसी की नेट इनकम 13 लाख रुपए है तो उस पर जो है पूरी की पूरी जो है टेबल जो है टैक्स टेबल लागू होगी, और उस पर उसको किसी तरह का कोई भी मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलने वाला है। उसको पूरा का पूरा टैक्स जो है टेबल के हिसाब से जो बनता है 13 लाख रुपये पर, उसको जो है देना होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने इतनी सरल और आसान भाषा में आपको जो है टैक्स का फंडा समझा दिया है। आशा करता हूं कि आपको जो है इस टैक्स के बारे में जो है पूरा का पूरा कैलकुलेशन किस तरह से करनी है काफ़ी जानकारी मिली होगी। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।